जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, मैं सभी को यूपीएससी पीसीएस जितने भी स्टेट पीसीएस है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आरएएस हो, बीपीएससी हो, सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास करा रही हूँ। और प्लस में जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ या फिर यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो या फिर दिल्ली पुलिस के कोई एग्ज़ाम हो, तो ये करंट अफेयर दोस्तों सभी को हेल्प करेगी। तो आप सभी को मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर रोज़ करंट अफेयर देखनी है। मैंने करंट अफेयर के 3 लेक्चर डाल रखे हैं, वो जाके देखने हैं। और आज ये मेरा 4th नंबर का लेक्चर है, इसे भी मैं आज अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आपको जाकर मेरे चैनल पर देखना है, आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, जो ये मैंने अक्टूबर की करंट अफेयर ली है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिया है, अभी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम सितरंग किस देश ने रखा। दोस्तों, अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे चक्रवाती तूफान आते हैं, तो उसका क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि ये आया अपना सितरंग तूफान आया, तो ये नाम किस देश ने लिखा, किस देश ने रखा। जैसे कि सितरंग तूफान आया है बंगाल की खाड़ी में, तो ऐसे देंगे जो सितरंग नाम है ये कौन से देश ने रखा। तो दोस्तों ये रखा है थाईलैंड ने। किसने दोस्तों? थाईलैंड ने। क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर से समझा रही हूँ। बंगाल की खाड़ी, अब बंगाल की खाड़ी किधर है? ये है अपने भारत का मैप, ये बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है दोस्तों? इधर होता है अरब सागर। ये क्या है दोस्तों? ये है अरब सागर। और नीचे तो आप सभी को पता होगा ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये अभी बंगाल की खाड़ी में आया है सितरंग तूफान। सितरंग क्या दोस्तों? सितरंग चक्रवाती तूफान कब आया, कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये हुआ है 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। कौन सा तूफान? सितरंग चक्रवाती तूफान। और इसका नाम सितरंग किसने रखा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 3-4 ऑप्शन में होंगे कि बंगाल, पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर में, मतलब आपको ध्यान रखना है 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है ये तूफान, जो कि चक्रवाती तूफान है। तो ये बोलेंगे कि ये नामकरण, मतलब कि सितरंग नामकरण किस देश ने रखा। तो इसमें दे देंगे थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, ऐसे करके, या 2-3 और नाम दे देंगे, या दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो सीधा आपको एक ही ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया है अक्टूबर में? सितरंग। और इसका नामकरण, मतलब सितरंग नाम किसने रखा है? ये रखा है थाईलैंड ने। तो दोस्तों ये अपने क्वेश्चन तैयार हो गया। ये किसने नामकरण किया? सितरंग आए, तो आपको याद रखना है किस देश ने, तो आपको याद रखना है थाईलैंड। किसने दोस्तों? थाईलैंड ने ये नाम रखा है, तो आपको ये याद रखना है। मैंने बता दिया बंगाल की खाड़ी। और ये कहाँ पर आया है? यहाँ पर। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है ना, इधर क्या होता है? ये अपना बे ऑफ बंगाल, ये हो गया, यहाँ पर आया ये सितरंग। 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया ये चक्रवाती तूफान। ये सितरंग कब से स्टार्ट हो गया? 21 अक्टूबर से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया किसी ना किसी एग्जाम में। इवन दोस्तों पीसीएस में, यूपी पीसीएस में चक्रवाती तूफान से, जैसे कि पहले अम्फान आया था, तो चक्रवाती तूफान से दोस्तों हर स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलता है। तो जितने भी तूफान आते हैं, अभी अक्टूबर में और भी चक्रवाती तूफान आएंगे, तो आपको सबको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा आया, अरब सागर में कौन सा आया, और जो नाम रखे जाते हैं, जैसे सितरंग हो गया थाईलैंड ने रखा, अम्फान हो गया वो किसने रखा था, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, हाल ही में FATF ने किस देश को 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया। दोस्तों ये है पाकिस्तान। 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, और हाल ही में इसको FATF ने हटा दिया है ग्रे लिस्ट से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, और हाल ही में इसको हटाया गया है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। हाल ही में FATF ने किस देश को 4 साल बाद
ग्रे लिस्ट से हटा दिया, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। अब दोस्तों एक तो ये आएगा FATF से हाल ही में किस देश को हटाया गया, या हाँ ऐसे ही बनेगा, किस देश को हटाया गया, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान को। नहीं तो ऐसे दे देंगे कि कितने साल बाद पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, मतलब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको साल से भी याद रखना है। तो 4 साल बाद FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? UN डे। UN डे कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये अक्टूबर की मैंने महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है वो लिया है, तो ये आपको कवर करनी है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखने आपको 24 अक्टूबर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है UN का। तो ये इसके अध्यक्ष से और इसकी स्थापना से और इसके हेडक्वार्टर से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये तैयार करते हुए चलना है। अभी मैं इसको एकदम 360 डिग्री से समझा दूंगी UN को पूरा, कि इसको कब मनाते हैं, कब इसका स्थापना दिवस होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे करंट में आए या फिर हिस्ट्री से आए इसकी, तो हम राइट ही करके आएंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अपना संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब ये तो हमें पता चल गया कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये कौन सी डेट को मनाया जाता है, मतलब कब से शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, मतलब कि 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो 2 अपने तैयार हो गए। थर्ड क्या पूछेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का या संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर, मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय से दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। चाहे वो ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो, वर्ल्ड बैंक का हो, IMF का हो, इससे दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमें जो मेन है उन सब के हेडक्वार्टर और इसका स्थापना दिवस याद करना है। जैसे कि अभी UN का है तो मैं UN का करा दूंगी, फिर वर्ल्ड बैंक का, IMF का, तो सब चीज़ों को मैं अपडेट करती हुई चलूंगी। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र दिवस का अभी हम कर रहे हैं, तो मैं इसका हेडक्वार्टर बताती हूँ। तो दोस्तों ये है USA के न्यूयॉर्क में। USA के न्यूयॉर्क में इसका जो UN है इसका हेडक्वार्टर है। अब 3 चीज़ पता चल गई अपने को। एक तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो अक्टूबर चल रहा है ये, तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। याद कैसे रखोगे? किसी के फ्रेंड का अक्टूबर में काफ़ी बर्थडे होता है, किसी के फ्रेंड का बर्थडे होगा, किसी के फैमिली में किसी मेंबर का बर्थडे होगा, या कोई महत्वपूर्ण डेट होती है 24 को, तो ऐसे करके आप 24 को याद रखना कि जब उसका बर्थडे है तो 24 अक्टूबर को ही हम UN दिवस मनाते हैं। तो ऐसे आप डेट याद कर सकते हो। और जैसे ये है 1945, तो इसको भी आप ऐसे ही किसी ट्रिक से याद कर सकते हो। अब जैसे कि इसका हेडक्वार्टर है, तो UN का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है कि USA के न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अक्टूबर सन 2022 में UK के नए PM, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? याद रखना है दोस्तों आपको, अक्टूबर सन 2022 में UK के नए PM कौन बन गए? UK क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? UK और भारत का मतलब इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। पहले की करंट अफेयर में मैंने कराया, UK को पीछे छोड़कर भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तो UK इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो ज़्यादा विवाद में चीज़ें रहती हैं ना, जैसे कि UK क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि UK को ही पीछे छोड़कर हम, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी UK के नए PM बने हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, वो बता देती हूँ। UK के नए PM बने हैं ऋषि सुनक जी UK के नए PM बने हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हाल ही में दिए जलाओ पटाखे नहीं, दिए जलाओ पटाखे नहीं, दिवाली थी 24 अक्टूबर की, तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया अभियान। हाल ही में दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू करा, तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया दिल्ली ने।
क्या अभियान है? तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि दिए जलाओ पटाखे नहीं। तो दोस्तों ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हमने 24 अक्टूबर को जो दिवाली थी एक भी पटाखा नहीं फोड़ा। लगता भी है कि यार दिवाली है, एक दो हमने बोला भी था अपनी भैया को कि भैया एक दो ले आना, वो फुलझड़ी होती है ना उनकी वही। लेकिन दोस्तों नहीं छुड़ाने चाहिए पटाखे, क्योंकि पोल्यूशन वैसे ही इतना बढ़ रहा है और दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हम ही कंट्रोल नहीं करेंगे फिर हम दूसरों को क्या संदेश देंगे। तो इसलिए पटाखे अगर जी है तो कम, मतलब कम मात्रा में छुड़ाए, एक दो छुड़ा ले कि शौक के लिए, बाकी अवॉइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने भी नहीं छुड़ाए। तो ये तो दिवाली की बात थी। तो दिल्ली में ये केजरीवाल जी ने अभियान शुरू किया, दिल्ली दिए जलाओ, दिए जलाने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पटाखे नहीं। तो ये अभियान पूछ सकते हैं आपसे ऑप्शन में होगा दिल्ली, ऐसे और स्टेट दे देंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो आपको याद रखना है दिल्ली ने दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू करा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दूं दिल्ली के बारे में, दिल्ली देश का सबसे पहला स्मोक टावर, ऐसे आएगा, देश का सबसे पहला फर्स्ट स्मोक टावर लगाया गया। क्या क्वेश्चन आएगा दोस्तों? देश का सबसे पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ये भी दिल्ली में लगाया गया। क्या दोस्तों? एक तो ये हो गया दिल्ली दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये किया दिल्ली ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? देश का सबसे पहला, ये दोस्तों ये इस पे 3 स्टार लगा लो, ये पक्का क्वेश्चन आएगा कोई से न कोई से एग्जाम में। देश का सबसे पहला स्मोक टावर से दोस्तों जरूर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो दिल्ली है इसमें काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए दिल्ली में सबसे पहला स्मोक टावर लगाया गया है। तो आपको ऑप्शन में देंगे दिल्ली, गुजरात या मतलब महाराष्ट्र, मतलब 3-4 ऑप्शन में देंगे या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जहां भी स्मोक टावर दिखे और सबसे पहला दिखे तो आपको डायरेक्ट दिल्ली लगाना है, बात खत्म, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना। स्मोक टावर आया, स्मोक टावर लगाया पहला, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि दिल्ली। बस मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये किसका क्वेश्चन है? ये है इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। क्या दोस्तों? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब इंटरनेशनली सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के बारे में एक दो जानकारी और दे देती हूँ। जम्मू कश्मीर क्या बन गया? अपना यूटी बन गया है, मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अभी सबको पता होगा अपने 28 स्टेट, मतलब 28 राज्य हो गए हैं और 8 हो गए हैं यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कोई जैसे एमटीएस के एग्जाम है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे देंगे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके ऑप्शन में देंगे। तो आपको याद रखना है भारत में 28 राज्य और 8 दो हटा देना, अब कि 28 राज्य है और 8 अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे याद रखना। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सी झील है? ज्योग्राफी का भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। इसमें डल झील और वुलर झील है। जम्मू कश्मीर में कौन सी झील है? डल झील और वुलर झील। तो ये भी आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? क्या है दोस्तों? हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पारित किया गया है श्रीलंका में। कहाँ दोस्तों? श्रीलंका में। श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट की पावर है उनको कम करने के लिए संवैधानिक संशोधन हुआ है। तो ये विधेयक कहाँ पर पारित हुआ है? तो ये हुआ है अपना श्रीलंका में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप इससे आपको नहीं रुको मैंने कुछ चीज़ें और ली है। मैंने सोचा यही कवर करा देती हूँ, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये जो संवैधानिक पदाधिकारी
तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो जैसे एसएससी के एग्जाम है, सीएचएसएल के हैं, सीजीएल के, तो उसमें ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी और पीसीएस में तो मैंने यहाँ से नहीं देखे। तो जो मेरे दोस्त एसएससी वगैरह, दिल्ली पुलिस और ये यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो वगैरह की तैयारी करते हैं, लेखपाल वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो कवर कराने जा रही हूँ। कैसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों? संवैधानिक पदाधिकार, अभी जैसे राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति बनी है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने जितनी भी करंट अफेयर की क्लास अपनी कराई हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हो या फिर ये जो मैंने पीसीएस का स्टार्ट कराया 3 दिन से करंट अफेयर, तो उसमें भी मैंने राष्ट्रपति जी के बारे में पूरी जानकारी दी है। आज फिर से इस वीडियो में जानकारी देने जा रही हूँ। तो जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन्हें मेरी करंट अफेयर की क्लास जरूर देखनी है दोस्तों। मैं जब भी करंट अफेयर कराती हूँ तो मैं बहुत सारी रिसर्च करके या फिर जानकारी 3-4 सोर्स से इकट्ठा करके आपको कराती हूँ। तो और लास्ट ये कहूँगी कि आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। जो भी मेरे माइंड में चीज़ें आती रहती हैं मैं वो ओरली बताती जाती हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीति मैम के पास बोर्ड की लिमिटेशन है, तो इतना सारा नहीं लिख सकती। फिर भी देखो मैंने ये क्वेश्चन करा दिए थे, थोड़ी स्पेस बची, मैंने सोचा यहाँ पर भी कुछ दे देती हूँ जानकारी, क्योंकि खाली खाली मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ इससे बड़ा बोर्ड हो ना उसे भी भर दूँ, तो मन की अच्छा है ना जितनी जानकारी आप लोगों को दे पाऊँ। तो देखो राष्ट्रपति जी के बारे में फिर से बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। जो अभी राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए थे, तो पहले ही क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन राष्ट्रपति बने। तो 3-4 ऑप्शन में देंगे, द्रौपदी मुर्मू और जैसे रामनाथ कोविंद जी या जो पहले रह चुके उनके। तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में कौन राष्ट्रपति बनी है, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी। अब दोस्तों ये जो लेखपाल के एग्जाम होते हैं वीडियो में डायरेक्ट मैंने प्रीवियस ईयर अच्छे से देखे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो जैसे रामनाथ कोविंद थे, तो उनसे पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो उसमें था 13, 14, 15। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे अपने 14th नंबर के, और जो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये बनी है अपनी 15th नंबर की राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बता दिया कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की हैं ये, तो 15वें नंबर की है, मतलब 15th नंबर की है। ये कोई से ना कोई से एग्जाम में, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल वगैरह का हो, इसमें आपको देखने को वीडियो के एग्जाम में लेखपाल के होने वाले हैं अभी, जब होंगे दिसंबर जनवरी में, तो तब भी आपको देखने को यहाँ से मिलेगा, तो आप कवर कर लेना। 1-2 और बताती हूँ राष्ट्रपति जी के बारे में जानकारी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये मतलब भारत के इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं पहली महिला, पहली, आप ध्यान से सुनना, पहली आदिवासी महिला अगर आए, पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है वो कौन है। तो 3-4 ऑप्शन में होंगे, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी पाटिल, 1-2 और होंगे। तो आपको याद रखना है भारत में पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत की पहली आदिवासी आए तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू जी, और अगर भारत की पहली राष्ट्रपति आए तो आपको याद रखना है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, एक में आदिवासी है और एक में सिंपल भारत की प्रथम राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी राष्ट्रपति जी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी, द्रौपदी मुर्मू। एक और बताती हूँ द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आदिवासी तो हमें पता चल गया कि ये आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती है, लेकिन ये पूछेंगे कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, मतलब कि संबंध रखती है। तो दोस्तों ये पीसीएस लेवल में तो नहीं पूछेंगे, मैं बताने जा रही हूँ पीसीएस लेवल में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी जनजाति से रिलेटेड है या कौन सी जनजाति से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों इसमें क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है, अभी उसमें दे देंगे 3-4 ऑप्शन में, जैसे दे देंगे संथाल, भील, गोंड और अपना क्या गोंड हो गया, संथाल, भील, कोल, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भील और संथाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथाल जाति से संबंध रखती है। किससे दोस्तों, संथाल जनजाति से ये संबंध रखती है। दोस्तों वैसे नंबर नहीं पूछेंगे पीसीएस और यूपीएससी लेवल में, लेकिन
इसकी जनजाति से और आदिवासी महिला से पक्का क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपने ये पीसीएस लेवल में स्टेट पीसीएस के जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी का एग्जाम होगा, एमपी पीसीएस, आरएएस, इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट की जनजाति से या कौन से नंबर की आदिवासी महिला है, पक्का क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको कवर कर लेना। अब दोस्तों जो द्रौपदी मुर्मू जी है, हमने इसका पूरा कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं, कौन से नंबर की है, या कौन से ट्राइबल से बिलोंग करती है, वो सब कवर कर लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उपराष्ट्रपति जी के बारे में, क्योंकि राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति जी का भी हुआ। तो उपराष्ट्रपति अभी पूछेंगे उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़, 3-4 और ऑप्शन में होंगे। तो आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति अब है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ जी। अब ये कौन से नंबर के है ये दोस्तों, ये है 14th नंबर के। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्या है, पीएम का तो सभी को पता है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ये सभी को पता है, लेकिन इनके नंबर से पूछेंगे, क्योंकि इतना जनरल क्वेश्चन तो कोई से एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन इसके नंबर से, क्योंकि नंबर में ही कंफ्यूजन होगा कि 13, हम ही सोचेंगे यार 13 नंबर के है पीएम या 14 नंबर के या 15 नंबर के, ऐसे ही देंगे वो ऑप्शन में 13, 14, 15। तो 15 नंबर आए तो राष्ट्रपति जी, और ये अपना 14 आए तो आपको लगाना है उपराष्ट्रपति, और 15वें नंबर के ही हैं मोदी, अपने नरेंद्र मोदी जी। कौन दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको याद रखना है। क्या, पीएम नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के पीएम है, तो आपको याद रखना है 15th नंबर, नरेंद्र मोदी जी कौन से नंबर के पीएम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये है 15th नंबर के। अब ऐसे भी याद रख सकते हो आपकी प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है, प्रेसिडेंट और पीएम ये कितने नंबर के हैं, दोनों का नंबर रख दो 15, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट पीएम ये 15 नंबर के हैं, 15 नंबर के। जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस पी, तो ये आपको रखना है ये 14th नंबर के। दोस्तों ये अपना कवर हो गया। एक है दोस्तों अभी मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है यूयू ललित। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है यूयू ललित। ये कौन से नंबर के, ये भी याद रखना, 49th नंबर के। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया है अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन से नंबर के, ये 17वें नंबर के हैं। और ये अगर ये पूछे कि ये कौन सी लोकसभा चल रही है, कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 17वीं लोकसभा चल रही है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इनको देख के आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों यही फिर कहूँगी, करंट अफेयर अपनी रोज रोज तैयार करते हुए चले। मेरी आधे घंटे की करंट अफेयर की क्लास होती है, अगर आप उसको तैयार करते हुए चलोगे, देखो देखने में तो ये 10-12 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि अपने 20-25 क्वेश्चन इससे कवर हो जाते हैं। क्योंकि मैं कैसे पढ़ाती हूँ 360 से, कि अगर जैसे यूएन आया तो मैं यूएन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, तो अपने और भी क्वेश्चन तैयार होते हुए चलते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बस एक रिक्वेस्ट और करूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, प्रीति मैम यही कहती है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि हम और लोग जो गांव में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने सरकारी नौकरी का सपना देखा है, एसडीएम बनने का सपना देखा है, डीएम बनने का सपना देखा है, उनके सपने को साकार कर पाएँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में।